नमस्कार दोस्तों, क्या आपका जो एडेनियम का पौधा है उस पे ग्रोथ नहीं हो रही है, उस पे कलियाँ फूल नहीं आ रही हैं, आपका पौधे पर पत्तियाँ नहीं निकल रही हैं, आपका पौधा घना नहीं हो रहा, बुशी नहीं हो रहा है, कोडेक्स गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फंगस लग जाता है पौधे पर, पौधे की मिट्टी में भी। तो इस हालत में आज मैं कुछ ज़रूरी केयर टिप्स बताऊँगी आपको और एक खाद बताऊँगी जिसका प्रयोग करते हैं तो आपका एडेनियम का पौधा कभी नर्सरी से लाने के बाद आपके गार्डन में गलेगा नहीं और सालों-साल बना रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम बताते हैं कि इसकी केयर कैसे करनी है, ठीक है? टिप्स आप जान लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो एडेनियम का पौधा होता है कम से कम उसे 8 से 9 घंटे की धूप दिखाएँगे, तो यह पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। भले इस पे पत्तियाँ ना आएँ लेकिन फूल और कलियाँ पहले इस पे आ जाती हैं दोस्तों, तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो धूप का अपने आप में विशेष महत्व होता है। अगला ज़रूरी काम होता है इस पौधे का जो मिट्टी होता है उसको बहुत अच्छी तैयार करनी होती है। जैसे कि आप 40% आप बालू ले लेंगे तो 40% कोकोपीट ले लेंगे। उसमें आप धान की भूसी ले सकते हैं और मात्र 5% उसमें मिट्टी डालना है। अगर ना भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसमें कोकोपीट ले लीजिए, बजड़ी ले लीजिए, लाल वाली बालू ले लीजिए, सबको मिलाकर और अच्छे से एक मिट्टी तैयार करके उसमें आप पौधा लगाएँगे तो बहुत अच्छे से सालों-साल चलेगा और उस पौधे पर ब्रांच भले ना आपको दिखे लेकिन कलियाँ फूल ज़रूर दिख ले आएँगी और कभी पौधा खराब नहीं होगा। एक बात को याद रखिएगा। अगला ज़रूरी काम ये है कि आप अपने पौधे की मिट्टी में कभी भी पानी डालने में जल्दबाज़ी ना करिएगा। क्योंकि अक्सर पानी की जल्दबाजी से ही जो इसका कोडेक्स होता है वह खराब हो जाता है। इस पौधे पर कलियाँ और फूल नहीं बन पाती हैं और नहीं तो पौधा भी सूख जाता है। क्योंकि जो कोडेक्स होता है उसमें ऑलरेडी पानी भरा होता है और उसमें आप लोग लबालब कंटिन्यू पानी भरते हैं मिट्टी में जिसके कारण कोडेक्स गल जाता है। तो पानी डालना है तो पूरी जब मिट्टी ड्राई हो जाए तब पानी आप डालेंगे तो आपका पौधा टिकेगा नहीं तो मिट्टी गीली है उसी में आप पानी छोड़ेंगे तो पौधा गल जाएगा। तो पानी का विशेष ध्यान रखिएगा और जब मानसून का समय चले तो पौधे को ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिएगा जहाँ बारिश का पानी ना मिले क्योंकि जब बारिश का पानी मिलेगा उससे भी ये पौधा खराब हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद महीने में 1 बार कम से कम मिट्टी के अंदर फंगिसाइड पाउडर आप डालना सीखें और फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करना। उससे ये फ़ायदा होता है कि ये पौधा कभी भी फंगस के चपेट में नहीं आएगा जिससे पौधा सुरक्षित रहेगा। कभी-कभी फंगस के कारण भी ये पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। और पौधे को घना और बुशी करना है तो साल में 1 बार पौधे की कटाई-छँटाई करिए। आप पौधे की कटाई-छँटाई करेंगे जितना ही उतना ही पौधा घना होगा, बुशी होगा, उस पे उतना ही ढेरों फूल वगैरह आएँगे दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप लोगों ने खुद ही देखा है मेरे इस पौधे पर कि मैंने इसकी कटाई-छँटाई की थी और जहाँ से मैंने काटा है वहाँ से एक नई-नई ब्रांच निकल गई है और उसपे कलियाँ फूल पहले बन गई है। पत्तियाँ नहीं आई लेकिन कलियाँ फूल आ गई हैं। क्योंकि जो मैं पौधों की केयर करती हूँ उससे मेरे पौधे बहुत स्वस्थ रहते हैं और बहुत जल्दी इन पे फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो खुद ही आप लोग देख लीजिए कि 1 ब्रांच मैंने काटा है, 2 ब्रांच वहाँ से निकल गया। इससे ये होता है कि आपका पौधा बहुत ज़्यादा हैवी बुशी हो जाएगा, उसके बाद हैवी कलियों और फूलों से भरने लगेगा दोस्तों। तो यह कार्य बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं गमले की, तो गमला हमेशा अगर पौधा छोटा है तो एकदम छोटा गमला लीजिएगा, अगर बड़ा है तो बड़ा गमला लीजिएगा। और गमला ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी की निकासी का प्रॉपर व्यवस्था हो, पानी का टिकाव नहीं होना चाहिए। अगर पानी का मतलब पानी उस मिट्टी में टिकेगा तो खराब हो जाएगा, ठीक है? तो ड्रेनेज के रास्ते पानी निकल जाए ऐसा गमला लीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर जहाँ तक हो सकता है आप मिट्टी वाला लीजिएगा, नहीं तो ट्रे वाला गमला ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके पौधे के लिए दोस्तों। उसके बाद थोड़ी-सी मिट्टी को आप ढीली कर दीजिएगा खाद डालने से पहले, ताकि जो खाद डालें वो अच्छे से मिल जाए। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरी मिट्टी ऑलरेडी ढीली है और थोड़ी मैं खुदाई करके इसको ढीली कर दी हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है जिससे पौधे अच्छे से ग्रोथ करती हैं, थोड़ी मिट्टी ढीली भी हो जाती है
और कोई भी हम खाद डालते हैं तो अच्छे से पौधे की मिट्टी में चला जाता है, जिससे हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ में तो आपको कोई कमी नहीं दिख रही है और ये पौधा मुझे लिए हुए काफ़ी समय हो गया और अच्छा खासा मेरे गार्डन में चल रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि खाद के रूप में मैंने चाय पत्ती लिया है। चाय पत्ती डालने से पौधा हरा-भरा हो जाता है। जब पौधे पर पत्तियों की कमी होने लगे या हरापन पौधा अपनी गायब कर चुके, पौधे पर पत्तियाँ छोटी आने लगे, तो उस हालत में अगर आप चाय पत्ती डालते हैं तो पौधे को बहुत अच्छे से सूट करता है। तो ये चाय पत्ती मेरी इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती है, ताज़ा चाय पत्ती नहीं है। आप चाहें तो ताज़ा चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। मेरे पास थी तो मैं इसी को ले ली हूँ, नहीं तो अक्सर मैं ताज़ा ही डालती हूँ दोस्तों। तो इसको डालिए, देखिए आपका पौधा कितना हरा-भरा रहेगा और फूल और कलियों से हमेशा भरा रहेगा, जल्दी आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेगा। लेकिन पानी की अधिकता ना करिएगा, ऐसा नहीं कि खाद खूब प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए और पानी खूब लबालब छोड़ दीजिए, पानी का ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद मैंने फिटकरी लिया है। फिटकरी इसलिए, एक तो ये फंगिसाइड का काम करता है, दूसरा ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है, तीसरा जब मिट्टी एसिडिक होती है तो जड़ों का ग्रोथ होता है, जब जड़ें ग्रोथ करती हैं तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, उस पौधे पर बहुत अच्छी कलियाँ और फूल आते हैं, पत्तियाँ आती हैं। तो जड़ों को सुरक्षित रखने के लिए इसको डाला जाता है, ठीक है? इसको डालने से एक फ़ायदा और होता है कि पौधे की जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो जाती हैं, वो पूरी डार्क ग्रीन हो जाती हैं। तो इसका आप इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है? तो इसका इस्तेमाल महीने में 1 बार कर सकते हैं, तो इसको मैं पहले ही से घोल के रखी थी दोस्तों, तो देख सकते हैं। तो आप लोग भी पहले से उसका लिक्विड बना के रखिएगा, दाने फॉर्म में ना डालिएगा, क्योंकि जो ये होती है ना अडेनियम का पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो कोई भी खाद डालिए, दाने फॉर्म में डालिए और देखिए दोस्तों कि मेरा इस पानी का रंग भी बदल गया। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं डाल रही हूँ और आप लोग को राय दूँगी। तो पानी का कलर भी देखिए चेंज हो गया। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली लिया है। सरसों की खली से डालने से पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छे होता है। जिस पौधे पर कभी पत्तियाँ ना आती हों, जिस पौधे पर पत्तियाँ छोटी आती हों, फूल छोटे आते हों, कलियाँ छोटी आती हों, भूले भटके फूल आते हों, कलियाँ गिर जाती हों, पौधा अचानक से गल जाता हो, उस हालत में अगर इसको डालते हैं तो आपका पौधा खराब नहीं होगा। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो अभी भी गर्मियाँ पड़ नहीं रही है, तो आपके यहाँ अगर गर्मियाँ नहीं पड़ रही हैं तो इसका इस्तेमाल अभी भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ भयंकर गर्मियाँ पड़ रही हैं तो सरसों की खली का इस्तेमाल रोक दीजिएगा, ठीक है? अगर आप ठंडी वाले इलाके में हैं तो इसका प्रयोग बेझिझक करिए और देखिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट इनके मिलते हैं दोस्तों, और मैं अपने सभी पौधों में डालती हूँ और सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और जो सरसों की खली का लिक्विड है, इसका पतला आप लिक्विड डालिएगा, मोटा ना डालिएगा। मोटा डालेंगे तो पौधे के लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये अडेनियम है, थोड़ा हिसाब से डालिएगा। उसके बाद मैंने ये प्याज़ और लहसुन का छिलका लिया है। जो प्याज का छिलका होता है उसमें भरपूर मात्रा में पोटाश होता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो पौधा अपनी रंगत गँवा बैठा है, जो फूलों की जो कलर है वो सही नहीं आ रहा है, फूलों में कम आ रही है, मात्रा कम हो रही है, कलियों की मात्रा कम हो रही है, फुटाव नहीं आ रहा है, आपका पौधा स्वस्थ नहीं रहता, उस हालत में अगर आप इस प्याज के छिलके का पानी डालते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। ठीक है? तो आप इन सब खादों का प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मिट्टी जब पूरी ड्राई हो जाएगी तभी आप अडेनियम के पौधे में खाद डालिएगा लिक्विड बना के। नहीं तो मिट्टी गीली है उसमें खाद डाल देंगे तो वो पौधे के लिए घातक हो जाएगी, क्योंकि जो अडेनियम का पौधा होता है उसको पानी ज़्यादा पसंद नहीं होता है। जितना ही इसकी मिट्टी ड्राई रहेगी उतना ही ये ग्रोथ करेगा। भले इसके पौधे पर ब्रांच ना हो, पत्तियाँ ना हो, कुछ ना हो, एक ही ब्रांच रहेगा, एक ही ब्रांच में ये फूल देने लगता है। अडेनियम का पौधा ऐसा होता है, थोड़ा-सा केयर कर दीजिए तो फूलों से भरने लगता है दोस्तों। ठीक है? तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर दीजिएगा, और महीने में 1 बार कम से कम मिट्टी के अंदर नीम खली का भी प्रयोग किया करिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े नहीं उत्पन्न होंगे, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा और हमेशा हरा रहेगा। क्योंकि कभी-कभी कीड़े-मकोड़ों के कारण भी पौधा अचानक से खराब हो जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा।
और इसका मेन दुश्मन होता है पानी, तो पानी थोड़ा सा परहेज करके डालिएगा 2 दिन का गैप करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों।